और बात करते हैं तालीम के हवाले से, और वो तालीम जो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर, पाकिस्तान के कॉलेज के अंदर जम्मू कश्मीर के तलबा ले रहे थे, जिन पर अब बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि अब आप अगर जाएंगे भी पढ़ने के लिए तो आपके दस्तावेजात, आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड नहीं होंगी। अब उसके बाद की कहानी सामने आई है। कहा गया कि पाकिस्तान जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे और वीजा लेकर बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो वो अलहदगी पसंदी की सोच लेकर आए या मिलिटेंटों के इस सफू में शामिल होकर वापस आए हैं। और सुराग रसा इदारों के मुताबिक अब तक 17 लोग इसमें मारे गए हैं। यानी यहां से तालीम हासिल करने के लिए पासपोर्ट, वीजे या दीगर लीगल वेज को लेकर वो चले गए, वहां पर ट्रेनिंग की, वापस जब आए तो मिलिटेंटों की सफू में शामिल हुए। 17 लोगों के मारे जाने का रिकॉर्ड पुलिस के एजेंसीज के पास है, और यह कहा जा रहा है कि यह सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक नया मोड्स ऑपरेंडीज खड़ा किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अंदर इलाहिदगी पसंदी की सोच को रुझान बढ़े। यह ISI का एक नया प्लान है जिसे नाकाम करने का दावा पेश किया है इंतजामिया ने। 2015 से बड़ी तादाद में बच्चे डॉक्यूमेंट्स लेते थे, यानी पासपोर्ट लेते थे, पासपोर्ट का वीजा आता था और वो पाकिस्तान हायर स्टडीज के लिए जाते थे, या कुछ बच्चों की तरफ से वहां पर शादियां भी की गई थी। इस तरीके का माहौल जो था वो बन रहा था और बच्चे आते जाते रहते थे। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी जो है कंट्री मुल्क के अंदर, उन्होंने जब स्टेटमेंट जारी किया और एडवाइस किया बच्चों को कि वो पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल ना करें और जो ओवरसीज हैं उनके लिए एक अलहदा क्राइटेरिया खड़ा कर दिया, उसके बाद अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नया इदारा बनाया गया है, जराया बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल किया गया था हुर्रियत लीडरों के लिए कि उन्होंने MBBS की सीटें जी बेची। पाकिस्तान के अंदर जो कॉलेज थे वहां पर हुर्रियत की सीट्स बेच रहे थे। और बाद में इसमें मजीद बात जो सामने आई वो ये भी आई कि जो बच्चे पढ़ने गए उनमें बहुत सारे बच्चे मिलिटेंसी की सफू में भी शामिल हुए हैं। इस तरीके की भी बात जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर सामने आई है। और यही वजह है कि अब जब ये पूरी सारी बातें सामने आ रही है तो इंतजामिया इस पूरे मामले पर मजीद सख्त हो रही है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने NTS में दिया, यानी नेशनल टैलेंट सर्च जो है वो अपीयर हुए, और वो अपीयर कहां से इसमें हुए जी? हुर्रियत ऑफिस जो पाकिस्तान के अंदर है वहां से हुए, और उन्होंने सारा कुछ ये मैनेज करवाया ताकि वो एडमिशन दे सके और ये सारी चीजें चल सके। एक डिटेल खबर जो है वो आज लगभग सभी कौमी सतह के अखबार जो दिल्ली से छप रहे हैं उसमें सामने आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो हम 2 दिन से आपको खबर बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जेर तालीम बच्चे जो है उनकी सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्या कुछ होगा, उसमें हमें भी खदशा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये खबर सामने आ रही है कि बहुत सारे बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए गए वो इंतहा पसंदों की सफू में बाद में शामिल हुए, मिलिटेंसी की सफू में शामिल हुए। यही वजह है कि सरकार ने अब यह मन बना लिया कि उन सर्टिफिकेट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर जो पाकिस्तान की तरफ से पहले ही इस पर एतराज भी जाहिर किया गया है और लीगल चैनल्स के जरिए से उन्होंने भारत के साथ ये मामला भी उठाया है, गालिबन ये जवाब वहां पर भी पहुंचा होगा। तो ये थी बात जनाब उस खबर की जो हम 2 दिन से आप तक पहुंचा रहे थे, और उसमें एक और पहलू जो सामने आया था उससे भी हमने आपको बाखबर कर दिया है। जी गौहर।